नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि एमपी पटवारी के लिए रीजनिंग की अपनी स्पेशल क्लास चली है। ठीक है, रीजनिंग स्पेशल जो चल रही है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक अपने 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? 5 टॉपिक बिल्कुल 100% पूरे के पूरे हो चुके हैं। ये अपना 6वां टॉपिक है जो आज खत्म अपन कर देंगे। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जितने क्वेश्चन रहते हैं सभी को अपन फिनिश कर देंगे। देखिए, सीरीज हुआ, मिसिंग नंबर हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला, वो अपन सीरीज में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ नंबर सीरीज अलग होती है, अल्फ़ाबेट सीरीज अलग होती है, मिसिंग नंबर जो हैं वो अपन वहाँ पर करने वाले। यहाँ पर अपन अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जितने क्वेश्चन रहते हैं उनको अपन फिनिश करने वाले हैं। तो ये अपना पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था। यदि नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, एमपी पुलिस एमपी पटवारी 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, तो जाके देख लीजिएगा। पूरे के पूरे वीडियो आपके डले हुए हैं। ये आपका 21वां वीडियो है। इससे पहले 20 वीडियो पूरे के पूरे कंप्लीट होके आपके सामने आ चुके हैं। रीजनिंग में जो पूरे नंबर लाने का सपना वो 100% पूरा होगा, निश्चिंत रहिएगा। लेकिन पूरा वीडियो देखना और वीडियो को एंड तक देखना और नोट्स बनाना है, क्योंकि रिवीजन भी आपको करना पड़ेगा। एग्जाम के पहले आपको एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, इसलिए नोट्स बना के चल रही है। ठीक है, अब अपन टाइप नंबर 4, ठीक, इससे पहले अपन ने 3 टाइप कल कंप्लीट कर लिए थे। आज टाइप नंबर 4 को कंप्लीट करने वाला हूँ, जो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, हाई लेवल के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व। बोला जा रहा है, यदि प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 9वां होगा, बताइएगा। ठीक है, 9वां अक्षर होगा आपके सामने। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सबसे पहले राइट आंसर दे पाता है। सबसे पहली बात, यदि आप पहली बार पढ़ें तो अर्धांश जो कहलाते हैं, यदि प्रथम फर्स्ट अर्धांश जो रहता है वो कहलाता है ए से लेकर, ठीक है, एम तक प्रथम, और दूसरा अर्धांश जो कहलाता है वो एन से लेकर कहलाता है जेड तक। ठीक है, इसको बोला जाता है फर्स्ट है, और इसको बोला जाता है सेकंड अर्धांश, मतलब दूसरा अर्धांश। ठीक है, अब बोला जा रहा है इनको विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब उल्टा लिख दिया जाए। ठीक है, तो मतलब कैसे लिख दिया जाए बताइए। इसको लिख दिया जाए, एम आ जाए सबसे पहले। ठीक है, यस। अब इसको उल्टा कैसे करेंगे बताइए। उल्टा एम से शुरू करेंगे या नहीं करेंगे बताइए। उल्टा एम यहाँ पर आ जाएगा, एम के बाद क्या आएगा बताइए, एल आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ए, तो ये हो जाएगा आपका प्रथम अर्धांश। दूसरा अर्धांश कहाँ से शुरू होगा, जेड से शुरू होगा, जेड बाय ऐसा चला जाएगा कहाँ तक, एन तक। ठीक है, इस प्रकार से इसको अपन ने विपरीत क्रम में लिख दिया। ये कैसा क्रम है, विपरीत हो गया या नहीं बताओ, उल्टा कर दिया अपन ने। ठीक है, ये भी कैसा हो गया, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब ये बोला जा रहा है तब कौन सा अक्षर दाएं से, ठीक है, 10वें अक्षर के बाएं 9वां होगा। दाएं तरफ मतलब ये कहलाता है दायां, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इस साइड से दायां, और इस साइड से कहलाता है बायां। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब बताइएगा, बोला दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 9वां। अब देखिए यहाँ से प्रथम अर्धांश में कितने रहते हैं, 13 अक्षर रहते हैं, रहते हैं नहीं रहते। इसमें भी कितने रहते हैं, 13 अक्षर रहते हैं। तो बोला जा रहा है, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, राइट प्लस लेफ्ट। ठीक है, मतलब राइट से 10 और लेफ्ट से 9, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, यानी 19। 19 में यदि अब बात करें तो 13 इस साइड से बोला, तो 13 ये जो क्या रहे कंप्लीट हो जाएंगे। बचे कितने, 6, बचे कितने, 6। तो 6 ही आपका राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से 1 शुरू होगा और 1 से लेकर 6 तक जाएंगे, तो 6 पे आता है एफ। एफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इन ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए, प्रथम अर्धांश कहलाता है ए से लेके एम तक, और जो सेकंड यानी दूसरा अर्धांश कहलाता है एन से लेके जेड तक। अब इसको उल्टा लिखना है, मतलब एम आ जाएगी यहाँ पर, ए आ जाएगा यहाँ पर, तो ए बी सी डी से जाएंगे एम तक, और इसको करेंगे तो जेड बाय, और एन से आ जाएगा जेड तक। इस प्रकार से उल्टा लिख दिया। अब बोला है, ठीक है, लेफ्ट और राइट ऐड होते हैं, तो 10 और 9 ऐड होंगे तो 19। यदि आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितने, 13 अक्षर हो जाएंगे। अब 13 के बाद जो बचा क्या, 6। तो अब देखिए ए से यदि शुरू करते हैं, ए बी सी डी एफ, तो एफ आ जाएगा 6 नंबर पर। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 13 को अपन ने माइनस कर दिया। ठीक है, 13 माइनस बचा 6, 6 पे रहता एफ, एफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है, उसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। कैसे, आप खुद सॉल्व करना है। ठीक है, कोई आपको सॉल्व करके नहीं बताने वाला। जल्दी से
इस क्वेश्चन को सोल्व करें। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं अक्षर के बाएं 13वां होगा। दाएं अक्षर के बाएं 13वां होता है। देखिए अब मैं हर बार लिख के नहीं बता रहा हूँ, चलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आ जाएगा एम से चलेंगे कैसे ए तक, ठीक है। ये प्रथम अर्धांश हो जाएगा, दूसरा अर्धांश जेड से चलेंगे एन तक, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया, विपरीत है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश और इसको बोलते हैं सेकंड वाला। तो अब बोला जा रहा है राइट से, ठीक है। तो राइट प्लस लेफ्ट होंगे, मतलब राइट से कितना 10वां और लेफ्ट से कितना 13वां, ठीक है। तो ये कितने ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बताइए, 13 और 10 23। 23 में यदि आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से लेफ्ट राइट से पूछा तो ये कहलाता है दायां भाग कहलाता है और ये कहलाता है कैसा बायां, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है, ये दायां ये बायां। अब यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितने अक्षर रहते हैं, 13 अक्षर। अब 13 के बाद 13 अक्षर ये रहते हैं, ठीक है। तो 13 यदि अपन घटा देते हैं, इसमें से 13 ये माइनस कर दें तो यहाँ से शुरू होगा, फिर बचे कितने 10, ठीक है। 13 प्लस 10, 10 पर जो रहेगा वो आपका राइट, क्योंकि यहाँ से ABCD 10 पर क्या रहता है जे यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना। यदि आप लिखने को बैठेंगे तो आपको लगभग 1 मिनट आराम से लग जाएगा, ठीक है, तब आप सॉल्व कर पाएंगे। यदि 1 मिनट आपको लग रहा है तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि टाइम नहीं रहता इतना, सेकंडों में आंसर देना है, ठीक है। अभी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो इतना सब बताना पड़ रहा है, क्योंकि यदि आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाए, नहीं तो इतने बताने की जरूरत नहीं है। आप ओनली 23 आया, 23 में सब 13 घटाएंगे बचेगा 10, 10 पे रहता है जी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। पेन फ्री आपको आंसर देना है, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब क्वेश्चन रहने वाला है, उसको जल्दी से सोल्व करना, ठीक है। वीडियो को रोकें और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर होगा। चलिए एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी से इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। एम से एल आएगा, फिर इस प्रकार से जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है। ये के बाद यहाँ जेड और ये बाय और इस प्रकार से जाएगा तो कहाँ तक एन तक, ठीक है। ये आपको पता ही है, एक कौन सा कहलाता है, दायां कहलाता है, ठीक है। इस साइड से अपना दायां, यहाँ पर दायां, ठीक, अपना बायां अल्फाबेट का भी बायां, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है जल्दी से बताइए, राइट से, ठीक, और क्या जा रहा है लेफ्ट, तो मतलब इसको ऐड कर देंगे। 2 + 3 कितने हो जाएंगे बताइए, 5, ठीक है। 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे या नहीं होंगे बताइए। तो यदि आप देखेंगे, यदि अपन को देखिए, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप देखिए यहाँ से जाइएगा, यहाँ से यदि जाते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए, 13 अक्षर होते हैं। 13 से फिर यहाँ से शुरू कर देंगे ना यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 13 और प्लस यहाँ से कितने अक्षर जा रहे हैं, 5, तो 5 इसमें ऐड कर देंगे तो 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। 18 पर क्या रहता है आर यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी आपको समझ में हो सकता है ना आया हो, आपको करना क्या है, आप देखिए इधर से पूछा है 5वां अक्षर, तो अपन इधर से चलते हैं, यहाँ से लेके एम तक रहते 13 अक्षर, ये कितने बढ़ रहते हैं 13 बढ़ रहते हैं। अब 13 के बाद ए भी तो 13 रहते तो यहाँ से एम से आएगा एन में अपन यहाँ 13 में 5 जोड़ दीजिए, क्योंकि 5 राइट से कितना है 5वां अक्षर, तो 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 पर रहता आर, आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, वो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी थोड़े इससे लेवल रहेगा, बाकी टाइप नंबर ए चलने वाला है, ठीक है। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 20वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर होगा, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करें प्रथम अर्धांश, ठीक है। लिखने की अब जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इस प्रकार से जाएंगे ए तक और यहाँ से जेड बाय एक्स, ठीक है, और जाएंगे कहाँ तक एन तक। अब बोला क्या है राइट से चल रहा है, ठीक है, राइट प्लस लेफ्ट, ठीक है। मतलब 20 में अपन ऐड करेंगे कितना 3, मतलब आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है 23। और कहाँ से 23 राइट से। यदि आप यहाँ से यहाँ जेड तक जाएंगे तो कितना आएंगे बताइए 13 अक्षर, फिर ए से शुरू होगा
तो अपन 23 को इस प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं कि 13 तो ये हो जाएंगे अलग और 13 में बचा कितना 10, 10 पर रहता है जे, दाएं से पूछा था, हाँ जे, जे आपका राइट आंसर जो ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन क्या है गलत है, ऑप्शन गलत है, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा, जे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ये कितने बढ़ रहे थे आपको पता है 13 बढ़ रहे थे और ए भी क्या रहे थे 13 बढ़ रहे थे, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 13, फिर शुरू कहाँ से होगा ए से, तो 10 और ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा, तो ए 23 में 10 और ऐड करना, ठीक है, दाएं से पूछा है तो यहाँ से 10 जाएंगे तो क्या आएगा जे, जे आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दाएं से 20 अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, ठीक, सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, टाइप नंबर 4 का ये, लेकिन दाएं से ही पूछा है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 11वां होगा, जल्दी से बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। स्पीड में आंसर दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, लेफ्ट से बोला जा रहा है, ठीक है, तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इधर से जाएंगे कहाँ तक ए तक, फिर हो जाएगा जेड से शुरू बाय और जाएंगे कहाँ तक एन तक, ठीक है, तो इसमें कितने वर्ड रहते हैं 13 रहते हैं, इसमें कितने रहते हैं 13 रहते हैं, ठीक, तो दाएं से पूछा जा रहा है मतलब राइट प्लस लेफ्ट, ठीक है, राइट से कितना 9वां और 11वां कितना हो जाएगा टोटल 20, तो 20 को अपन किस प्रकार से तोड़ सकते हैं बताइए, 13 प्लस 7, तो 7 पे क्या रहता है बताइए, 7 पे रहता है जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन शायद पूरे रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि दाएं से पूछा है। यदि यहाँ से अपन जाते हैं तो ए जेड तक आएगा, फिर शुरू होगा ए से 7 अक्षर और कर देंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब 7 पे क्या आ जाएगा बताइए, जी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाने की थोड़ी सी जरूरत है, ज़्यादा जरूरत तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल है, इसको अपन लेवल बी बोल दे रहे हैं, ठीक है, लेवल बी मान लेते हैं, ठीक है, लेवल बी है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करें। देखिए यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 19वां अक्षर होगा। बाएं से बोला जा रहा है 19वां अक्षर होगा, ठीक है, इस साइड से, तो ये आपको पता है ये कहलाता है बायां साइड और ये कहलाता है दायां, ये तो आपको पता ही है, कई बार मैंने अभी आपको भी बता दिया है, यदि आप पहली बार भी देख रहे होंगे तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इधर से अपन चलते हैं ए तक और फिर जेड से आएगा बाय और बाय से चलेंगे अपन कहाँ तक बताइए एन तक, सिंपल सा यही है, ठीक है। इसमें रहते हैं कितने अक्षर 13 अक्षर और इसमें भी कितने रहते हैं 13 अक्षर रहते हैं, ठीक है, इतनी जानकारी आपको पता हो चुकी है। अब क्वेश्चन में पूछे जा रहा बाएं से 19वां अक्षर क्या होगा। यदि आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितने आएंगे बताइए 13, 19वां अक्षर पूछा है नहीं पूछा, यदि आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना आएगा 13 अक्षर, फिर 13 से जेड में तो मतलब 13 तो आपके चले गए, बचे कितने 6 बचे, लेकिन वो जेड से शुरू हो रहे हैं 6 बचे, तो 27 में से 6 को क्या करना माइनस कर देना, क्योंकि जब उल्टे विपरीत तरफ से अपन निकालते हैं तो 27 में से घटाते हैं, ये आपको पता होगा, पहले की वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया था उसमें कि 27 में से माइनस क्यों करते हैं, ठीक है। तो अपन माइनस करेंगे 27 में से 6 बचेगा कितना 21 पर रहता है यू, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। इधर से अपन जाते इधर, फिर इधर से यदि अपन जा रहे थे मान लीजिए इधर, ठीक है,
तो फिर होते जेड से शुरू, और जेड से कितने 6 अक्षर, तो 27 में से 6 घटाते 21, 21 पे आता है यू, यू आपका राइट आंसर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ठीक है, बाएं से भी आ जाए दाएं से भी आ जाए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। चलिए एक क्वेश्चन और है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। स्पीड में क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, सबके आंसर बिल्कुल राइट आने चाहिए। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 15वां होगा। बाएं से 15वां होगा इधर से, ठीक है, ये क्या कहलाता है बायां साइड, ठीक है, बायां पक्ष, और ये कहलाता है दायां पक्ष, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। इधर से कहाँ से एम से शुरू हो रहा, फिर ए, फिर जाएगा ए तक, ये प्रथम अर्धांश से, फिर ये शुरू हो जाएगा जेड से बाय और जाते जाते एन तक। तो इसमें रहते हैं 13 अक्षर, आपको पता है इसमें भी रहते कितने 13 वर्ड। अब बोला जा रहा है 15वां अक्षर, तो यहाँ से यदि अब 15 हैं तो ठीक है 15 मतलब 13 तो ये चले जाएंगे, 13 में कितने जोड़ेंगे 2, 2 यानी 27 में से 2 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जाएंगे यहाँ तक कितना आ जाएगा बताइए 13 बार चले जाएंगे, और फिर यहाँ से यहाँ शुरू होगा तो जेड से शुरू हो जाए, जेड से कितना अक्षर 2 चाहिए, 2 यानी 27 में से 2 घटा देंगे 25, 25 पे क्या रहता है बाई, बाई आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी बाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यानी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अभी वही टाइप चल रहा है, एक टाइप और रह गया है जो अपन अभी सॉल्व कर लेंगे, तो ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखना, वीडियो को एंड तक देखना, और यदि पहले की वीडियो ना देखें तो एमपी पटवारी 2023 रीजनिंग नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर लाने हो। तो यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 21वां होगा। अब देखिए डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक, 21 में से 13 तो ये चले जाएंगे, बाएं से बोला है, ठीक, और 13 में बच्चे कितना 7 और 1 8, 8 यानी 27 में से क्या कर देंगे 8 को माइनस करेंगे, बचेंगे कितने 19, 19 पे रहता एस, एस आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बेकार करने की जरूरत नहीं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको समझ में, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको समझा के करवा चुका हूँ, तो अब आप पर बन जाना चाहिए। ये भी उसी प्रकार बाएं से दूसरा अक्षर, अब देखिए बाएं से क्या है दूसरा अक्षर बोला है, तो देखिए बाएं से क्या दूसरा अक्षर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से दूसरा होगा। तो देखिए बाएं से दूसरा पूछा है तो क्या आ जाएगा बताइए, के मतलब एल आ जाएगा। दूसरा अक्षर तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन उसके आगे और 8वां अक्षर पूछ लेते, 9वां अक्षर पूछ लेते तो दिक्कत बन जाती, बनती या नहीं बनती बताइए। ये तो टाइप नंबर 5 आ गया। ठीक है, दिक्कत बनती या नहीं बनती बताइए, बिल्कुल बनने वाली थी दिक्कत। तो इसको आपको ट्रिक के साथ मैं बताने वाला हूँ, निश्चिंत रहेगा। ठीक है, ट्रिक आपको बताई जाएगी। अब देखिए एक बार मैं इसको लिख दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ी दिक्कत बन सकती थी आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि एम फिर आएगा एल, जाते जाते कहाँ तक ए तक, फिर ए से यहाँ से जेड से शुरू होगा बाय, जाते जाते कहाँ तक एन तक। ठीक है, अब इसको अच्छे समझना, इधर से बोला है बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा क्या आ रहा बताइए, जल्दी से बताइए क्या आ रहा, एल, एल तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये तो दूसरा अक्षर था तो आपको आराम से दिख रहा है कि आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाएं से दूसरा था मतलब बाएं से दूसरा, यदि आप देखेंगे तो क्या होता है 13 + 2, यदि अपन इधर से देखते हैं, ठीक है, इधर से तो नहीं जा पाएंगे, यदि आप इधर से जाते हैं, इधर से फिर भी दिक्कत बन रही, सीधे जा रहे हैं नहीं जा रहे, बिल्कुल जा रहे, तो ऐसे भी नहीं जा सकते। तो कैसे सॉल्व इसकी ट्रिक बता दूं, देखिए यदि आप जेड से शुरू करते हैं तो यहाँ तक कितने बढ़ रहने वाले 13, और फिर 13 से अपन जा रहे हैं यहाँ पर, तो 13 + ये तो लेफ्ट राइट से हो जाएगा 13 और दूसरा अक्षर तो क्या हो जाएगा 15, लेकिन उल्टी तरफ से है बाएं तरफ से या नहीं बताइए, बाएं तरफ से मतलब 27 में से आप 15 को क्या कर दीजिए माइनस, 15 पर रहता है 12, 12 यानी एल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
एल यानी सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। बाएं से बाई चांस यदि देखिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एक क्वेश्चन यही रहने वाला है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। लेफ्ट से 8वां अक्षर, ठीक है, देखिए सब वही लिखा हुआ है, लेफ्ट से 8वां अक्षर बताना है, ठीक है। सब आपको पता है कि किस प्रकार से लेफ्ट से, तो इसको कैसे करेंगे बताइए। 13 + 8 कितना हो जाएगा बताइए। 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 21 यानी 27 में से 21 को क्या कर देंगे माइनस, बचेगा कितना 6, 6 पे क्या रहता है एफ, एफ आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कभी भी पीडीएफ चाहिए तो आप डीआर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आप ग्रुप बना हुआ है तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। अभी एक टाइप और रह गया है, ठीक है, खत्म करने वाला नहीं हूँ, निश्चिंत रहिएगा। पूरे के पूरे आपको नंबर दिलाने की जो गारंटी दी है वो 100% पूरी होगी। अब देख लीजिए, अब और अच्छा हाई लेवल के क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन आपको पता ही है, ये हाई लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। लेवल इनका जो रहने वाला है वो हाई है थोड़ा सा, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए छोटे मोटे क्वेश्चन तो हर जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो पेड कोर्स रही थी उससे भी अच्छी आपको क्लास मिलने वाली। अब देखिए यहाँ पर जो टिक गए वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन आपको दिख नहीं रहेंगे तो उसकी चिंता मत करिए। ए से शुरू करते हुए, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ए से शुरू करते हुए वर्णमाला में प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है। मतलब ए बी सी डी ई इस प्रकार से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है। तो बाय और जेड, ठीक, ए से शुरू करते हैं मतलब ए को हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, ठीक है, फिर इसको हटा दिया जाए, फिर इसको, इस प्रकार से हटाते चले जाएं। तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर होगा। अब देखिए कहाँ से, लेफ्ट से, और कौन सा राइट, तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं चौथा, तो क्या हो जाएगा 9। 9 पर क्या रहता है बताइए, आई रहता है, क्या आई आपका आंसर रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। इसकी जो ट्रिक है आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ट्रिक को क्या कर लें, नोट कर लें, डबल कर देते हैं, ठीक है, डबल करके आंसर देते हैं, डबल करके आंसर देते हैं, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है बस कुछ ही नहीं है। तो 9 है, 9 का डबल करेंगे, 9 दूनी 18, 18 पर क्या रहता है बताइए आर, आर आपका ना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन में नहीं है उस पर मत जाना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस क्वेश्चन को आप स्वयं कर देंगे। अब बोला जा रहा है कि प्रत्येक अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 5वां होगा, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट। तो लेफ्ट से कितना, 5वें अक्षर के दाएं 5वां, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 को कर देंगे डबल, यानी 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 20 पे रहता है टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सी क्वेश्चन है, आप आराम से ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है। चलिए इतने ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से करेंगे। और यदि आप पहली बार देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, हकीकत मानिए। आप ABCD को पूरा लिखेंगे तो कितना टाइम आपका क्या हो जाएगा, बेकार चला जाएगा, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। एक बार लिख के देख लेना। ए से शुरू करते हुए अगर प्रत्येक अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से 6वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट प्लस राइट, मतलब 6 + 6 कितने हो जाएंगे 12। तो 12 को अपन कर देंगे डबल, 12 दूनी 24, 24 पे क्या रहता है एक्स रहता है, इन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन है क्या नहीं बताइए, बिल्कुल इजी है। आपको समझ में आ रहा होगा कितना इजी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। बोला जा रहा है ए से शुरू करते हुए यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से, अब देखिए दाएं से पूछा है तो थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है। कहाँ से पूछा है, दाएं से पूछा है। अभी बाएं से पूछ रहे थे तब दाएं से पूछ रहे हैं, तो इसकी मैं अलग ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बोला जा रहा है राइट से, ठीक है, राइट से 6वें अक्षर के बाएं, मतलब इसमें भी क्या हो जाए लेफ्ट प्लस राइट, तो 6वें अक्षर के बाएं तीसरा कितना हो जाएगा बताइए 9 आ जाएगा। 9 दूनी 18 करें और आंसर दे दें, बताइए ऐसा कर सकते हैं क्या,
बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी ट्रिक एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, इधर बता रहा हूँ, इसकी जो ट्रिक रहने वाली है वो रहेगी 13 प्लस 1 और माइनस नंबर। ठीक है, तो नंबर कितने हैं 9, तो इसको 13 प्लस 1 माइनस 9, तो 13 और कितना हो जाए 14 माइनस 9, घटाइए बताइए कितना बचेगा 5, 5 को कर दीजिए डबल, 5 दूनी कितना हो जाए 10, 10 पे रहता है जी, आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है ये ट्रिक। ठीक है, इस ट्रिक को फॉलो करना है। ठीक है, यदि आप निकालने बैठते तो एक बार आप लिख के देख लीजिएगा कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल आराम से सॉल्व नहीं होने वाला है। यदि दाएं से पूछे तो 13 में से अपन दाएं से इसलिए क्योंकि देखिए यदि आप करते हैं तो देखिए 13 अक्षर बचेंगे, बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्योंकि 13 तो कट जाएंगे। यदि 26 अक्षर रहते तो उसमें एक ज़्यादा करते हैं, 27 में से घटाते हैं जब दाएं से पूछते हैं, तो 13 में ज़्यादा करें 14 में से माइनस करते हैं। सिंपल सी ये वाली ट्रिक अपनाई गई, कुछ अलग से ट्रिक नहीं अपनाई है। ठीक है, समझ में आएगा कि 14 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जब अपन दाएं से घटाते पूरे बड़ा मान तो 27 में से घटाते हैं निकालने के लिए, तो इसमें 14 में से घटा देते हैं। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है और स्पीड में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ए से शुरू करते हुए यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें अक्षर के दाएं चौथा होगा। अब देखिए राइट माइनस राइट आ जाता है, क्योंकि यदि राइट राइट रहता है तो घटता है, लेफ्ट लेफ्ट रहता है तो भी घटता है। तो 12 में से घटा देंगे कितना चौथा, तो बचेगा कितना 4 घटाएंगे तो जब 12 में से बचेगा 8, तो 8 यानी 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, तो 6 को कर देंगे डबल यानी 6 दूनी 12, 12 पर क्या रहता है जे के एल, एल यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप जब भी कभी पहली बार देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो निश्चित रहेगा आपके जो इम्पोर्टेंट टाइप हैं वो सब कवर हो चुके हैं। एक और रह गया, क्योंकि ए से शुरू करते हुए अभी बताया था, फिर यदि बी से काटना शुरू करेंगे तो उसको कैसे सोल्व करेंगे वो भी आपको बताने वाला हूँ, निश्चिंत रहेगा। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार बी से शुरू करते हुए। ठीक है, अब कहाँ से शुरू कर रहे हैं अपन, बी से काट रहे हैं। ठीक है, तो एक बार वो क्वेश्चन भी आप एक बार नोट कर लीजिए, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बी से शुरू करते हुए। ठीक है, तो मतलब क्या है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, जेड जाते जाते बाय जेड। ठीक है, तो बी से शुरू कर रहे हैं मतलब ए कट जाएगा और इससे कटेगा ए, कटेगा नहीं कटेगा बताइए, इससे ए कट जाएगा और जैसे जाते जाते जेड भी कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कट जाएंगे तो बचेगा ए सी ई, बचेगा बचेगा क्या ए, फिर बचेगा सी, फिर बचेगा ई, ऐसे बचते बचते बाय। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बचने वाले। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि बाएं से। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, बाएं से 10वां अक्षर बताइए, बाएं से 10वां अक्षर क्या रहने वाला है, बाएं से 10वां अक्षर। तो इसकी जो ट्रिक है, ठीक है, इसकी ट्रिक आप एक बार नोट कर लीजिएगा, डबल माइनस एक, डबल माइनस एक, तो कितना 10वां, 10 में 2 का गुणा कीजिए माइनस 1, 10 दूनी 20 और 1 19 आ जाएगा। ठीक है, 19 यानी ऐसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इस प्रकार के क्वेश्चन आप आराम से 1-2 प्रैक्टिस करेंगे। डबल माइनस 1 इसकी ट्रिक है। ठीक है, यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के शेयर करें। ठीक है, कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है तो जल्दी से, ठीक है, कल से क्या होने वाला है, नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, न्यू टॉपिक। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए। ठीक है, कोई भी टॉपिक कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताएं कौन सा टॉपिक। ठीक है, कमेंट करके जल्दी से बताइए, न्यू टॉपिक कल से आएगा तो स्पेशल। ठीक है, आप लोगों की डिमांड पर वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो एक बार और बता दे रहा हूँ, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डीआर एग्जाम सर्च करके। ठीक है, टेलीग्राम पर जाइएगा और वहाँ पर डीआर एग्जाम सर्च कर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है,
और यदि आप फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक ग्रुप भी बना हुआ है डीएड एग्जाम नाम से, वहाँ पर भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।